हेलो गाइस। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे आज मूवी फतेह के बारे में। फतेह मूवी इतनी अच्छी है कि आप सब उसे देखे बिना रह नहीं सकते। चलो मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि फतेह सिंह, जो कि एक गांव में दूध डेयरी फैक्ट्री में काम करता है, वो किराए के घर पे रहता है जिसमें एक लड़की होती है निम्रत। वो मोबाइल की दुकान में काम करती है और एक ऐप के थ्रू लोगों को लोन दिलवाती है और बहुत से लोगों ने लोन ले भी रखा था। बट धीरे धीरे पता चलता है कि ये ऐप ब्याज बहुत मांगती है और लोग लूप में फंस जाते हैं और जो लोग लोन नहीं चुका पाते वो उनको मार देता है। और ये काम रजा नाम का एक आदमी करता है। वो ये फ्रॉड लोन ऐप्स के नेटवर्क को कंट्रोल करता है। फिर हम देखते हैं कि निम्रत का खुशी नाम की लड़की से कांटेक्ट होता है, जो कि रजा के खिलाफ काम कर रही थी। वो उसके फ्रॉड को खत्म करना चाहती थी और निम्रत खुशी का साथ देती है। फतेह एक नेक दिल इंसान है। वो निम्रत के घर रहता है और निम्रत उसे अपना भाई मानती है। उधर लोन का पैसा वापिस ना करने पर लोगों को धमकियां भी आती हैं और एक आदमी ने लोन अपनी बीवी के इलाज के लिए लिया था। वो लोन ऐप वाले लोग उसकी बीवी की फोटोज एडिट करके उसको भेज देते हैं और कहते हैं कि अगर लोन की रकम वापस ना की तो तेरी बीवी की फोटोज को एडिट करके हम फैला देंगे, जिससे तेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। और बदनामी के डर से वो सुसाइड कर लेता है, जो कि निम्रत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो खुशी के स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे मिलने दिल्ली चली जाती है। खुशी निम्रत को चड्डा नाम के आदमी के पास भेज देती है, हिडन कैमरा लगाकर। नेक्स्ट डे पुलिस निम्रत को ढूंढती उसके घर चली जाती है, क्योंकि उस पर फ्रॉड के करने का इल्जाम होता है। निम्रत को दिल्ली जा चुकी होती है और उसका किसी को कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ है। फिर निम्रत की माँ फतेह को रो रो कर कहती है कि वो निम्रत को ढूंढ कर लाए। फतेह निम्रत को अपनी छोटी बहन मानता है और उसको ढूंढने चला जाता है। उधर खुशी फतेह को फोन करती है कि निम्रत के बारे में जानना चाहते हो तो वो कहाँ है, मुझे आकर मिलो। खुशी फतेह को कहती है कि वो दोनों मिलकर चड्डा नाम के आदमी का खुलासा करना चाहती थी। वो फेक लोन ऐप्स से इंसानों की तस्करी वसूली जैसे सारे कानूनी काम करता है। पुलिस भी उसी से मिली हुई है। निम्रत को मैंने नेकलेस में कैमरा लगा कर दिया था, जिससे कि वो चड्डा का खिलाफ सबूत ले आए। बट चड्डा को इसका पता लग गया और उसने निम्रत को अगवा कर लिया। वो चड्डा का एड्रेस फतेह को दे देती है और फतेह वहां चला जाता है। फतेह चड्डा से निम्रत के बारे में पूछता है और चड्डा ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, जिससे फतेह को बहुत गुस्सा आता है और वो खूब धुलाई करता है सबकी और मार देता है सबको। फिर चड्डा के अड्डे पर पुलिस पहुंच जाती है और देखती है कि चड्डा को किसने मारा है। सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें उनको फतेह दिखाई देता है, जो बाहर बैठा हुआ है। बट पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास चड्डा को मारने का फुटेज नहीं था। चड्डा रजा का आदमी था, इसलिए रजा अपने खास आदमी सत्य प्रकाश को काम देता है कि वो पता करे कि चड्डा को किसने मारा है। सत्य प्रकाश को फतेह पर शक होता है। वो उसकी पूरी कुंडली निकाल देता है। फतेह किस होटल में रह रहा है, क्या करता है वो। सत्य प्रकाश गुंडे भी भेजता है उसको मारने के लिए। बट फतेह पहले ही वहां से जा चुका होता है, क्योंकि खुशी ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था। खुशी फतेह को अपने घर ले आती है। फिर वो सोचती है कि एक आम आदमी कैसे इतने सारे गुंडों को मार सकता है। फिर फतेह अपनी सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि वो सरकारी एजेंसी में काम करता है, जिसमें ऑफिशियल ऑर्डर्स अनऑफिशियल तरीके से होते हैं, जिसमें विदेश में रहकर जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं उनको पकड़ना होता है। और फतेह का आखिरी मिशन करके वो वापिस आ गया था और एक गांव में शांति से अपनी जिंदगी जीने लगता है। बट अब फिर से उसे बाहर आना पड़ता है। फिर फतेह खुशी से रजा और सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है और खुशी कहती है कि वो एक चाइनीज साइबर गिरोह चलाते हैं। यही वो लोग हैं जो फेक ऐप्स चलाते हैं और उनके साथ चड्डा भी मिला हुआ है।
फिर फतेह दुबई चला जाता है अपने एक्स बॉस से मिलने, क्योंकि वो फतेह को सत्य प्रकाश और रजा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। फिर फतेह वापस दिल्ली आ जाता है, जो सत्य प्रकाश के अड्डे पर पहुंच जाता है उसको वार्निंग देने के लिए वो ये गलत काम बंद कर दे, और उसके गुंडे की बहुत पिटाई करता है। फिर सत्य प्रकाश अपने गुंडों को खुशी का पता लगाने के लिए कहता है। गुंडे उसके घर पहुंच जाते हैं और फतेह गुंडों की बहुत धुलाई करता है। ये देखकर खुशी को फतेह से प्यार होने लगता है। उधर रजा एक बैंक के सर्वर में वायरस डाल देता है, जिससे कि जिन लोगों के पैसे उस बैंक में थे वो सारे रजा के अकाउंट में आ जाते हैं। वो बाकी बैंक्स में भी यही करने वाला होता है, बट फतेह कहता है कि इसे यहीं रोकना होगा, नहीं तो आम इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। फिर रजा एक और चाल चलता है। वो एक फेक वीडियो बनाता है जिसमें दिखाया जाता है कि ये फ्रॉड फतेह ने किया है, जिस करके फतेह के पीछे पुलिस और सत्या प्रकाश लग जाते हैं, और वो लोग भी उस वीडियो को सही मानते हैं। फिर खुशी और फतेह भागकर वहां पहुंच जाते हैं जहां खुशी के हैकर दोस्त लोगों का पैसा उनके अकाउंट में वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर पुलिस ऑफिसर भी सत्या प्रकाश से मिला हुआ होता है, और वो कहता है कि इन सब के चक्कर में निम्रत को तो भूल ही गए। वो लाइव आकर मौत वाला खेल खेलते हैं निम्रत के साथ। वो निम्रत को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा देते हैं। फिर सत्या प्रकाश कहता है कि अगर 2 मिलियन व्यूज हो गए तो लड़की मारी जाएगी, और सत्या प्रकाश करंट दे दे के निम्रत को मार डालता है, और फतेह कुछ नहीं कर पाता और रोता रह जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो पहले पुलिस ऑफिसर को मारता है, फिर सत्या प्रकाश को, और सत्या प्रकाश को वैसे ही मारता है जैसे उसने निम्रत को मारा था, वो भी लाइव आकर। उधर खुशी हैकिंग करके सारे पैसे फ्रीज कर देती है, इससे रजा भी पैसे यूज नहीं कर सकता था। अब फतेह रजा के पास भी पहुंच जाता है। वहां पर कम से कम 200 लोगों का सामना करता है, जिनको फतेह मार डालता है अकेले ही। फिर वो रजा को भी बहुत बुरी तरह मारता है। रजा कहता है कि यहाँ तुम पहले काम करते थे, वहां मैं भी काम करता था, बट वहां पर हमारी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी। अब देखो मैंने कितना बड़ा बिजनेस खोल लिया है। इस पर फतेह कहता है कि तुम्हें पता है कि तेरी इस बिजनेस से कितने मासूम लोग मारे हैं, कितने घर बर्बाद हुए हैं। इस पर रजा कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने तो लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है जो उनकी किस्मत ही खराब है। फिर फतेह उसकी कुछ नहीं सुनता, सीधा गोली मार देता है, जिससे रजा वहीं पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं खुशी लंदन जाने लगती है और आखिरी बार फतेह से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट एक दूसरे को कहते नहीं हैं। फतेह ही थोड़ा घुमा फिराकर बातें करता है और उसको प्रपोज कर देता है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइकर ने बंदूक के साथ फतेह पर निशाना लगा रखा होता है, और बस गोली चलने की आवाज आती है, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अब बताओ आपको ये मूवी कैसे लगी। वैसे ये मूवी हमें ये बताती है कि ऑनलाइन ऐप्स पर कम ही बिलीव करना चाहिए। ऐसे साइबर क्राइम आजकल बहुत हो रहे हैं। चलिए अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इंटरेस्टिंग मूवीज आपको मिल सके।